नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 30 दिसंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 30 दिसंबर की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, मैं आज आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे करंट अफेयर लगभग दोस्तों कितने क्वेश्चन हो गए, इसमें लगभग 3500 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। और अदर फैक्ट्स अलग है इसमें, ठीक है, लगभग 3500 क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये पीडीएफ आपको ओनली 199 रुपीज में मिल जाएगी। और इसके लिए आपको दोस्तों इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप करना पड़ेगा 9111920612। देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चंस तो बहुत रहेंगे, उसके अलावा फैक्ट्स भी रहेंगे। जितने भी फैक्ट्स हैं, मतलब मैंने जैसा पढ़ाया है सारा टू जेड आपको वैसा ही मिलेगा। इसमें वो भी क्वेश्चंस रहेंगे 2020 के करंट अफेयर जो हमने पढ़ा था, वो भी करंट अफेयर रहेंगे दोस्तों। और देखिए इसमें जो हम लास्ट में क्वेश्चन करते हैं उन डिस्क्रिप्टिव रहता है। अभी तक हमने लगभग 1 साल हो चुका है, तो लगभग 300 क्वेश्चन तो कर ही चुके होंगे। 300 से ज्यादा क्वेश्चन करे हैं हमने, ठीक है। तो 300 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनके भी क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव में मिलेंगे। आप इस करंट अफेयर पे बिलीव क्यों करोगे? देखिए आप सभी को पता है, जो हमारे साथ शुरू स्टार्टिंग से जुड़ा है उनको पता है दोस्तों, हमने 1 जनवरी से लेकर अभी तक सारे करंट अफेयर करे हैं। एक भी लेक्चर मतलब मिस नहीं हुआ है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हमने अटेंड करे हैं, तो इसलिए आप ट्रस्ट कर सकते हो। और जो इस लेक्चर को डेली फॉलो करता है वो तो ऑलरेडी ट्रस्ट करता ही होगा। इसलिए दोस्तों ये अमाउंट ज्यादा भी नहीं है, ठीक है, 199 मात्र है। चलिए सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर ले। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और टाटा भील बलिदान दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ डे यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड डे, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस। और दोस्तों कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस और 22 दिसंबर को दोस्तों राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं और इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, अभी तक हमने 125 क्विज कर चुके हैं और उसके पहले भी हमने बहुत से क्विज किए थे। और देखिए दोस्तों, जिस भी स्टूडेंट ने अभी एक भी क्विज नहीं दिए है, वो सारे 125 क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जो कल क्विज हुआ था हमारा 125वां, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो मुस्कान पटेल की आई है, सेकंड रैंक काजल की आई है और थर्ड रैंक शुभम की आई है। तो दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर का सैटेलाइट कैंपस किस जिले में खोला जाएगा दोस्तों? तो ये खोला जाएगा उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर को साइंस सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो वो भी उज्जैन डिस्ट्रिक्ट को विकसित किया जाएगा साइंस सिटी के रूप में। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देखिए दोस्तों, तो ये है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो ये शिप्रा नदी के किनारे हैं। और बात करें IIT इंदौर की यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर की, तो इसकी स्थापना दोस्तों 2009 में हुई थी। और इसके डायरेक्टर कौन है? अभी नीलेश कुमार जैन है और चेयरमैन कौन है? दीपक बी पाठक है। दोस्तों याद रखिएगा, IIT इंदौर का सैटेलाइट कैंपस किस जिले में खोला जाएगा? उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। साइंस सिटी के रूप में किस सिटी को विकसित किया जाएगा? तो ये उज्जैन सिटी को विकसित किया जाएगा। और देखिए विश्व का एकमात्र स्थान जहां 21 जून को सूर्य 90 डिग्री पर लंबवत हो जाए, तो वो भी कौन सा है दोस्तों? उज्जैन है, ठीक है। याद रखिएगा, विश्व का एकमात्र स्थान है दोस्तों उज्जैन, जहां पर 21 जून को सूर्य 90 डिग्री पर लंबवत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 30 दिसंबर से काठमांडू में आयोजित एशियन रोप स्कीपिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में हमारे मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है दोस्तों? तो ये 10 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 10 खिलाड़ी। और देखिए दोस्तों, एशियन रोप स्कीपिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? काठमांडू में। काठमांडू कहां पर है दोस्तों? नेपाल में है, ठीक है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। यहाँ पर नेपाल की लोकेशन देखिए, तो ये है नेपाल देश, इसकी राजधानी काठमांडू है दोस्तों। तो यहीं पर होना है एशियन रोप स्कीपिंग चैंपियनशिप। और इसमें दोस्तों हम भारतीय टीम में हमारे मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो
तो 10 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। और देखिए दोस्तों, काठमांडू में सार्क का मुख्यालय भी है। सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, साउथ एशियन, इससे कि साउथ में है ये 8 कंट्री, इसलिए इसको साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। और कौन कौन सी कंट्री है दोस्तों इसमें? मालदीव है, श्रीलंका है, इंडिया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये 8 कंट्री है सार्क कंट्री में। रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मध्य प्रदेश में कितने किलोटन क्षमता के ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की परियोजना लाएगी? तो ये लाएगी दोस्तों 50 किलो टन क्षमता के ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की परियोजना लाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 50 किलो टन। और दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीकरण मंत्री कौन है? तो ये है श्री हरदीप सिंह डंग। दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके फाउंडर कौन है दोस्तों? सुमंत सिन्हा है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुड़गांव, हरियाणा में है। ये गुड़गांव में ही दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? गुड़गांव में है। ISA की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 2015 में हुई थी। ठीक है, और ISA के डायरेक्टर कौन है? ये है अजय माथुर है। और देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है यानी USA है, वो 101वां कंट्री बन गया है ISA ज्वाइन करने वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस शहर के दीप्ति लोट को मिसेस इंडिया फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये है इंदौर शहर की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। और दोस्तों, ये है दीप्ति लोट। इनको अभी हाल में 3 पुरस्कार मिले दोस्तों। कौन कौन से दोस्तों? एक तो मिसेस इंदौर, दूसरा मिसेस स्टेट विनर और तीसरा मिसेस इंडिया फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ईसा सिंह ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? इन्होंने जीता है रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। और देखिए दोस्तों, ये एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था? इस्तांबुल में किया गया था। इस्तांबुल कहां पर है? तुर्की में है। ठीक है, तुर्की की राजधानी है दोस्तों इस्तांबुल। और देखिए, जैसे रसिया, यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में आता है ना, वैसे ही तुर्की भी एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में आता है। ठीक है, ईसा सिंह का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो ये मुरैना डिस्ट्रिक्ट से है। और ये है ईसा सिंह। और ईसा सिंह चंबल की पहली लड़की है दोस्तों जिन्होंने सीनियर एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में यह पदक जीता है। और मध्य प्रदेश में ईसा लगातार 3 साल से बेस्ट लिफ्टर ऑफ द मध्य प्रदेश रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय मालवी भाषा सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है हेमलता शर्मा को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जल जीवन मिशन का लक्ष्य हासिल करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया दोस्तों? तो ये बन गया है बुरहानपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बुरहानपुर। ठीक है, और देखिए दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर जल जीवन मिशन की, तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 15 अगस्त 2019 से की गई थी। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? सभी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सुविधा उपलब्ध कराना है। और ये किस विभाग के अंतर्गत आता है? पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति विभाग के अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ पर बात करें भारत सरकार का लक्ष्य कब तक है हर घर जल का? तो ये 2024 तक है। ठीक है, पूरे देश के हर घर में जल पहुंचाना है, ये भारत सरकार का लक्ष्य है 2024 तक। और दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का लक्ष्य कब तक है? 2023 तक है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सभी के घर जल पहुंचाना हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का लक्ष्य है 2023 तक। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग के लिए अत्याधुनिक मशीनों का शुभारंभ किस जिले में किया है दोस्तों? तो ये किया है डिस्ट्रिक्ट के पीतमपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, पीतमपुर में किया है। और देखिए, मंडीदीप किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों। और ओरछा जो है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और देखिए, पीतमपुर की बात करें दोस्तों हम, तो पीतमपुर धार डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। और यह मध्य प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ पर दोस्तों ऑटोमोबाइल की बड़ी कंपनियों के प्लांट्स है। और ये भारत का डेट्रॉइट भी कहलाता है। और मध्य प्रदेश का पहला डायपोर्ट कहाँ पर है दोस्तों? तो ये भी पीतमपुर में है। और दोस्तों, भारत का पहला ऑटो टेस्टिंग ट्रैक कहाँ पर बना है? तो ये भी पीतमपुर में बना है। दोस्तों, मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीन का वर्क क्या होता है? देखिए, ये जो रोड होती है उनकी जल्दी से सफाई कर लेती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने बुधवार को पीतमपुर के सेज 2 में मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग कार्य के लिए अत्याधुनिक मशीनों की सौगात औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर को दी है। मंत्री श्री दत्तीगांव ने कहा है कि यह पूरे देश में पहला प्रोजेक्ट है जहां औद्योगिक क्षेत्र में यह प्रयास किया गया है
कि स्वच्छता के साथ पर्यावरण के लिए भी कार्य हो। यह बहुत हाईटेक मशीन है दोस्तों। इनमें 100 और 75 HP की मशीनें हैं, जिसमें वाटर टैंक भी है। और मंत्री श्री दत्तीगांव के द्वारा कहा गया है कि हमारा प्रयास है कि आने वाले साल के साल पीतमपुर सफाई के मामले में भी आगे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए संजय गांधी ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह बिरसिंहपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और देखिए दोस्तों, ये MP जेल प्रहरी अक्टूबर 2018 को दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, संजय गांधी ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बिरसिंहपुर में स्थित है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जानकारी दी है कि संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंहपुर की इकाई क्रमांक 4 के पुराने कंट्रोल एवं इंस्ट्रूमेंट सिस्टम तथा फ्लेम स्कैनर का उन्नयन किया जाएगा। और इस कार्य की अनुमानित लागत कितनी आएगी दोस्तों? 24 करोड़ 13 लाख रुपए आएगी। और श्री तोमर ने बताया कि इस यूनिट की स्थापना कब की गई थी? 1999 में की गई थी। तो देखिए दोस्तों, जो संजय गांधी ताप विद्युत गृह है, इसमें पहले यूनिट की स्थापना 1993 में की गई थी, दूसरे यूनिट की स्थापना 1994 में की गई थी, और तीसरी यूनिट की जो स्थापना है वो 1999 में की गई थी, चौथी यूनिट की भी स्थापना 1999 में की गई थी, और पांचवी यूनिट की स्थापना 2007 में की गई थी। और दोस्तों यहाँ पर लगभग कितनी मेगावाट कैपेसिटी की बिजली का उत्पादन होता है? तो ये लगभग 1350 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है, बात करें यहाँ पर संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र की, तो संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र हमारे मध्य प्रदेश के बिरसिंहपुर में है। पहली इकाई को 1993 में अधिकार दिया गया था। और संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। यह विद्युत संयंत्र कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है। इसकी क्षमता कितनी है दोस्तों? 1340 मेगावाट है। इस संयंत्र के लिए पानी जोहिला डैम से लिया जाता है। जोहिला डैम किस नदी पर स्थित है? तो ये जोहिला नदी पर ही स्थित है। और बात करें हमारे मध्य प्रदेश में विद्युत केंद्र की, तो संत सिंगाजी ताप विद्युत गृह कहाँ पर है दोस्तों? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। पेंच ताप विद्युत गृह छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। जबलपुर ताप विद्युत गृह जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। विंध्याचल ताप विद्युत गृह सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है। चांदनी ताप विद्युत गृह बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंहपुर में है दोस्तों। अमरकंटक ताप विद्युत गृह कहां पर है? ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए यहाँ पर पूरी डिटेल में दिया गया है कि किस यूनिट में कितने मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता है और ये इसकी स्थापना कब की गई थी। मध्य प्रदेश में ऊर्जा से संबंधित कुछ देख लेते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 1905 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और मध्य प्रदेश में 10 सितंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू किया गया और दिसंबर 1950 को विद्युत मंडल का गठन किया गया था। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? विद्युत मंडल का मुख्यालय तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और राज्य में विद्युत उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड है। ट्रांसमिशन के लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड है। राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी। राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का मुख्यालय कहां पर है? भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय कहां पर है? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1950 में की गई थी। और दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला तापीय विद्युत केंद्र कौन सा है? तो ये नेपानगर स्थित चांदनी ताप विद्युत केंद्र है। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना 1953 में की गई थी, याद रखिएगा। और यहाँ पर कितने मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता है दोस्तों? तो 17 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता है। नेपानगर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? तो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। मध्य प्रदेश की उपलब्ध कुल ऊर्जा में जल विद्युत ऊर्जा का हिस्सा कितना है दोस्तों? 30% है। और जल विद्युत उत्पादन में मध्य प्रदेश असम के बाद दूसरे स्थान पर है। हमारे मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र चंबल नदी पर अवस्थित गांधी सागर विद्युत केंद्र है। इसकी स्थापना 1960-61 में मंदसौर में हो गई थी। और मध्य प्रदेश की उपलब्ध कुल ऊर्जा में तापीय विद्युत का हिस्सा कितना है दोस्तों? तो ये लगभग 66% है। हमारे मध्य प्रदेश के 7 विद्युत केंद्र नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी NTPC के हैं तथा एक मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र नेपानगर कागज मिल को विद्युत की आपूर्ति करता है। और दोस्तों सिंगरौली को हमारे मध्य प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है? सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है। और दोस्तों सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट का गठन कब किया गया था? तो ये 2008 में किया गया था। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था? तो ये सीधी डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। और सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है? तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में किसने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स 2021 का खिताब जीता है दोस्तों? तो ये पंकज आडवाणी ने जीता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए। और दोस्तों ये है पंकज आडवाणी। राष्ट्रीय स्नूकर एवं बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। और दोस्तों भोपाल में ही पंकज आडवाणी ने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स 2021 का खिताब जीता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये चैंपियनशिप हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई थी। तो पंकज आडवाणी को अभी तक कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? तो इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है 2003 में, पद्म भूषण से इनको 2018 में सम्मानित किया गया था और पद्मश्री से इनको 2009 में सम्मानित किया गया था। एमपीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे देश के ऐसे खिलाड़ी जिनको अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, तो ये तीनों अवार्ड मिले हैं। तो वो कौन से खिलाड़ी है दोस्तों? तो वो है पुलेला गोपीचंद। ठीक है, तो देश के शीर्ष क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने अपने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब का बचाव करते हुए ध्रुव सितवाला को यहां पर 9 गेम के फाइनल में 5-2 से हराकर 11वीं बार चैंपियन बने हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सी बार? 11वीं बार। सितवाला के 64 और 42 के स्कोर के बाद आडवाणी ने 56 और 46 के स्कोर के साथ शुरुआती 2 गेम के बाद स्कोर 1-1 कर दिया। 4 गेम के बाद स्कोर 2-2 की बराबरी पर था और आडवाणी ने इसके बाद लगातार 2 गेम में 150 के एक समान स्कोर के साथ अपनी बढ़त 4-2 से जीत ली और राष्ट्रीय बिलियर्ड्स 2021 का खिताब जीत लिया। तो कल का हमारा क्वेश्चन था, दुलादेव मंदिर कहां स्थित है? तो ये खजुराहो में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। और देखिए दोस्तों, खजुराहो को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? 1986 में शामिल किया गया था। हमारे मध्य प्रदेश की 3 ऐसी प्लेस है जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। एक तो खजुराहो, एक सांची स्तूप और एक भीमबेटका की गुफा है। तो जो सांची स्तूप है इसको 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था और भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में। और आज का सबसे अच्छा आंसर है दोस्तों अभिषेक ने दिया है। तो इन्होंने बताया कि दुलादेव मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है और खजुराहो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। यह मंदिर खजुराहो के दक्षिण मंदिर समूह का एक ऐतिहासिक मंदिर है। यह मंदिर शिव भगवान को समर्पित है। दुलादेव मंदिर को कुआरा मठ भी कहा जाता है। तो यह मंदिर खुलर नदी के किनारे है। इस मंदिर के निर्माता चंदेल वंश के राजा 1150 ईस्वी से पूर्व और इसकी शैली क्या है? निराधार हिंदू मंदिर स्थापत्य कला। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये दोस्तों एमपीपीएससी 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, खेल दिवस कब मनाया जाता है, इसका पूरा डिटेल में आंसर दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।